के महान, बुद्ध अशोक के महान। उन सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध जी, जिन्होंने अपने महल को त्याग करके आप सभी लोगों के बीच में जो मैं बुद्ध दर्शन कराऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे उपस्थित बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता जो आए हुए हैं, आप सब लोगों के बीच में अपने अपने विचार रखे हैं, इसलिए विस्तार से मैं नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा सभी महापुरुषों का दर्शन कराऊंगी। इसलिए कहना है कि जो राजकुमार अपने महल को छोड़ करके गए हैं, उनके चरणों में एक लाइन है नमन करने के लिए। जो छोड़ गए उन महलों को, जो छोड़ गए उन महलों को इंसान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ बुद्ध भगवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ बुद्ध भगवान के लिए। जो छोड़ गए उन महलों को इंसान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ बुद्ध भगवान के लिए, एक बार तो हाथ उठाओ बुद्ध भगवान के लिए। ज्यादा समय नहीं है, मैं पूरी गीत नहीं गाऊंगी, सिर्फ एक एक लाइन में अपने बहनों को, क्योंकि हमारी बहनें गीत ज्यादा समझती हैं और उसी के माध्यम से वो अपना आगे बढ़ने के लिए सीख उसी में है उनके लिए। इसलिए कहते हैं बिन कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, बिन कारण आज हमारा समाज युद्ध में चल रहा है अपने धर्म अधर्म के लिए। इसलिए कहते हैं बिन कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई कभी अशुद्ध नहीं होता, कुछ तो कारण दिखा होगा इस धर्म में, वरना महलों का राजकुमार आज गौतम बुद्ध नहीं होता, गौतम बुद्ध नहीं होता। इसलिए आप सब लोग महामानव करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी को नमन करिए और उनके विचारों को, उनके जीवनी को पढ़िए। जिस तरह महामानव गौतम बुद्ध जी एक राजा के लड़का होते हुए भी, राजकुमार होते हुए भी अपना गृह त्याग किया, अपने परिवार को त्याग कर दिए इस समाज के लिए, शोषित पीड़ित समाज के लिए, कि हमारा समाज दुख के कारण में जल रहा है। इसलिए दुख का कारण और उसका निवारण ढूंढने के लिए अपने महलों को त्याग किए और ऐसा सुगम मार्ग हम सब के बीच में खोज करके ला दिए हैं, जिनको आज लोग धर्म के रास्ते में मान रहे हैं कि धर्म है, लेकिन जो उन्होंने धर्म दिया है वो कोई धर्म नहीं है, एक रास्ता है, एक जीने का सुगम मार्ग है, जो सत्य का मार्ग दिए हैं, जो आज तक किसी देवी देवता, किसी महापुरुष ने नहीं दिया है। वो हमारे राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जी बुद्ध बनने के बाद हमें वो मार्ग दिए हैं। इसलिए उनके चरणों में आप सब नमन करिए। और सम्राट अशोक महान जी, जिनके हम वंशज हैं, हम सब गौरवशाली हैं, हम सब भाग्यशाली हैं, हम उन महापुरुषों के वंशज हैं जिनके नाम से आज हम लोग जाने जा रहे हैं। आज पूरा देश जाना जा रहा है, कहीं भी आप बाहर जाएंगे बोलेंगे हम बुद्ध की धरती से आए हैं। और यहाँ तो हमारा समाज बुद्ध को जान नहीं रहा, भटक रहा है, अपना सुगम मार्ग नहीं पा रहा है। इसलिए हमारी बहनें जो भटक रही हैं उनको कहना है कि भटकिए नहीं व्यर्थ में, अपने महापुरुषों को, अपने बाबा साहब को जानिए, जिन्होंने इतना बड़ा तोहफा दे दिया है हमको, जो आज तक किसी ने नहीं दिया, जिनको हमारी पीढ़ियां गुजर गई मानते मानते पूछते पूछते वो तोहफा हमें दिए हैं। कहना है कि वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, वेदों से बड़ा कोई धोखा नहीं होगा, संविधान से बड़ा कोई तोहफा
नहीं होगा। संभाल कर रखना मेरे भाइयों अपने संविधान को, वरना वो होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए आप सब लोग सोच समझ लीजिए कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। इसलिए अपने सभी भाई बहनों से मैं ज्यादा समय न लेते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग शिक्षा पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि शिक्षा का अभाव होने के कारण हमारे बच्चे और हमारा समाज भटक रहा है। तो आप लोग एक रोटी कम खाइए, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करिए, संविधान पढ़ाइए, क्योंकि वो संविधान वो हमारा महापुरुष संविधान को लिख करके हमें दिए हैं। जो अधिकार किसी ने नहीं दिया, वो अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान में दिया है। और जब हम सब संविधान को पढ़ेंगे तब हम अपने मूल अधिकारों को जानेंगे। इसलिए आप अपने अधिकारों के जानने के लिए संविधान को ले आइए, अपने घरों में अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि कहते हैं कि जिस शहर में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, जिस शहर में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जिस घर में संविधान नहीं होता वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं, वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोग संविधान को ले आइए और उसके रक्षा के लिए निकल पड़िए, क्योंकि संविधान जिंदा है तो हम सब जिंदा हैं, हमारा मान सम्मान जिंदा है। नहीं तो हम सब फिर उसी रास्ते पे आ जाएंगे, वही गले में हाड़ी और कमर में झाड़ू बन जाएगा। इसलिए आप सब लोग बाबा साहब को मानिए। और ज्यादा समय न लेते हुए मैं एक लाइन में अपनी बारी को विराम दूंगी। कहना है कि कचरा से जंग लड़ी हूँ, ये मेरी बात है। जो आज हम लोग ये जंग को छेड़ दिए हैं, इसलिए कहना है कचरा से जंग लड़ी हूँ, हमें बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। और आप सब लोग दुआ रखना, सलामत रहे मेरी ये हिम्मत। आप सब लोग दुआ करना, सलामत रहे मेरी ये हिम्मत, क्योंकि एक चिंगारी भी कई आंधियों पर भारी है, कई आंधियों पर भारी है। यहीं से अपनी बारी को विराम दूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।